दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की और हमारे जय भीम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि दलित समाज के लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपना भगवान क्यों मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनमें 4 वर्ण बनाए गए हैं: ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग, जिसमें ब्राह्मण को तो सर्वोच्च स्तर का दर्जा दिया गया है और जो शूद्र वर्ग है उसको बिल्कुल निकृष्टतम, बिल्कुल नीचा दर्जा दिया गया है। बस यहीं से दलितों के मानवाधिकार हनन की कहानी और खेल शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो ब्राह्मण वर्ग है उसका काम पढ़ना पढ़ाना, जो क्षत्रिय वर्ग है उसका काम रक्षा करना, युद्ध करना, और जो वैश्य हैं उनका काम व्यापार करना बताया गया है। जबकि शूद्र का जो काम है वो इन सभी वर्णों की, यानी ब्राह्मण वर्ग, जो क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग, इन तीनों वर्णों की सेवा करना है। जो दलित समाज है यानी शूद्र समाज है, जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग आते हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार उनको पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो कोई धन संपत्ति इकट्ठा नहीं रख सकते, वो कोई हथियार नहीं रख सकते, वह कोई व्यवसाय नहीं कर सकते, और वो नहीं किसी अन्य वर्ग की स्त्री से संबंध या शादी कर सकते हैं। जबकि शूद्र की स्त्री से कोई भी और उसके साथ संबंध बना सकता है। ये ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार है। तो मुख्य चीज ये है, डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथों का काफी अध्ययन किया और उसमें एक चीज उन्होंने निकाली। उन्होंने पाया कि जो शूद्र वर्ग है उसकी गुलामी की जड़ इन तथाकथित हिंदू धर्म ग्रंथों में छुपी हुई है। उन्होंने शूद्र वर्ग की, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, उनकी बहाली के लिए, उनके मानव अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष किया और संविधान के जरिए उनको सभी मानव अधिकार दिलाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, गुलामी से मुक्ति दिलाई और संविधान में उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया, उनको सारे मानव अधिकार दिलाए। दलित समाज राम की, कृष्ण की, दुर्गे जी की पूजा करता रहा, सदियों से करता रहा, लेकिन किसी भी देवी देवता ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ही एक ऐसी शख्सियत रहे जिन्होंने कि दलितों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। उल्टे तो सवर्णों ने तो दलितों का शोषण ही किया। दलित ने मूछ रख ली तो सवर्णों की आग लग गई। दलित ने घोड़ी पे चढ़ के वो शादी करने निकला तो सवर्णों की आग लग गई। तो डॉक्टर अम्बेडकर ही एक ऐसी शख्सियत हैं जो भारतीय संविधान के जरिए दलितों को मानवाधिकार दिलाते हैं, दलितों को की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए दलित समाज डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है। दलित समाज डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान मानता है और वैज्ञानिक विचारधारा वाले बौद्ध धर्म को अंगीकार करता है। दरअसल एक और जो तथाकथित धर्म ग्रंथ हैं जिनमें असमानता की भरमार है, उनको एक पल्ले में रख लिया जाए, तराजू के, और एक पलड़े में भारत के संविधान को रख लिया जाए, तो जिस पलड़े में भारत का संविधान रखा हुआ है वो पलड़ा भारी होगा। भारत के संविधान की वजह से जो दलित वर्ग है वो काफ़ी सशक्त हुआ है और अपने अधिकारों की संघर्ष कर रहा है, जागरूक होता जा रहा है। अब वो बाबा साहब की वजह से जो सवर्ण समाज है उसकी गुलामी करने के लिए और उसका मलमूत्र उठाने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए
दलित समाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को अपना भगवान मानता है। और डॉक्टर अम्बेडकर जो आज की जो 21वीं सदी है उसमें एक ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए, मानव अधिकारों के प्रोत्साहन के लिए। आज दलितों ने जो तरक्की की है उसके पीछे बाबा साहब और भारतीय संविधान है। तो क्यों ना दलित समाज बाबा साहब को अपना भगवान माने। भारत के संविधान लागू होने के 70 वर्ष के बाद आज भी दलितों पे अत्याचार और शोषण की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बाबा साहब को अपना आदर्श मान के और संविधान को अपना आदर्श मान के जो दलित समाज है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और काफ़ी दिन वो सशक्त होता जा रहा है, संपन्न होता जा रहा है। और अब उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके पीछे बाबा साहब के मानव अधिकारों का कॉन्सेप्ट और भारत के संविधान का समतावादी जो कॉन्सेप्ट है, जो समता का अधिकार है, वो पीछे कार्य कर रहा है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर हमें अवश्य अवगत कराएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत।